हे गाइस, वेलकम बैक टू पावर टॉक। मेरा नाम है दिवाकर और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जब हम लोग एक गाड़ी खरीदने जाते हैं तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होती है कि एक एसयूवी लेनी है, एक हैचबैक लेनी है और कौन कौन सा उसमें इंजन कैसा होना चाहिए, पेट्रोल, डीजल, एटसेट्रा, राइट। और इसके साथ साथ एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है फीचर्स को लेके, कौन कौन से फीचर्स जरूरी हैं, कौन से फीचर्स आप मिस कर सकते हैं, क्या आपको किसी पर्टिकुलर फीचर के लिए बजट एक्सटेंड करना चाहिए अपना, एटसेट्रा, राइट। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कौन कौन से फीचर्स जरूरी हैं, मस्ट हैव हैं, कौन कौन से फीचर्स गुड टू हैव हैं और कौन कौन से फीचर लग्जरी वाले हैं कि जिसमें आप, अगर आपके पास बजट है, आप बजट अपना एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आती, तभी उसको आप कंसीडर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इन सब फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जरूरी फीचर्स के बारे में। तो जरूरी फीचर्स की बात अगर की जाए तो हम बाहर से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प, राइट। आजकल काफ़ी गाड़ियों में आने लगा है और प्रोजेक्टर हेडलाइट में क्या होता है कि उसमें लेंस होता है और जो थ्रो है वो उसके हिसाब से प्रोजेक्ट किया जाता है स्ट्रेट लाइन में या फिर आपके रोड पे सामने आपको दिखता है। वो रिफ्लेक्टर की तरह वो काफ़ी वाइड एरिया में स्प्रेड नहीं होता है, जो सामने आ रहे हैं उनको उससे कोई परेशानी नहीं होती है। तो काफ़ी अच्छा फीचर है। उसमें आप प्रोजेक्टर में चाहे आपका एलईडी हो चाहे आपका हेलोजन हो, बट प्रोजेक्टर होना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी फीचर है। दूसरा जो जरूरी फीचर है मेरे हिसाब से उस सब गाड़ी में होना चाहिए वो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs, क्योंकि काफ़ी जगह पे इसकी आपको जरूरत पड़ती है। एडजस्टेबल तो काफ़ी मतलब मैंडेटरी, इसके ना तो आप गाड़ी लीजिए ही मत। मेरे हिसाब से आज के युग में अगर ये फीचर नहीं है तो गाड़ी बेकार है बिल्कुल। और फोल्डेबल भी होता है तो काफ़ी हेल्प करता है आपको, कहीं टाइट पार्किंग स्पेस में या फिर कहीं टाइट आप ट्रैफिक में हैं तो आप उसको अपने हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं, फिर उसको आप ओपन कर सकते हैं, राइट। तो ये काफ़ी हेल्प करता है आपको। इसके अलावा जो एक्सटीरियर में जो मैंडेटरी फीचर है जो मेरे हिसाब से हर गाड़ी में होना चाहिए वो है रियर डिफॉगर और वाइपर। ये काफ़ी आपको हेल्प करता है। डिफॉगर तो खास करके ठंडियों में आपको जब फॉग कंडीशंस होती है काफ़ी हेल्प करता है आपको। एक आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है और आपकी विजिबिलिटी ख़राब नहीं होती है और आप गाड़ी अच्छे से सेफली चला सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा अगर बाहर की बात की जाए तो ये 3 फीचर मेरे हिसाब से जो है ये मस्ट हैव है। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे अपने अलग गुड टू हैव कैटेगरी में, राइट। अब अंदर की बात की जाए जो मस्ट हैव फीचर्स है तो उसमें मेरे हिसाब से अगर आप गाड़ी ले रहे हैं ऐसी मतलब सिचुएशन में जहाँ पे आपके यहाँ कई लोग गाड़ी चलाने वाले हैं, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपके फादर, उनकी हाइट अलग अलग है, तो हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का ऑप्शन आप बिल्कुल चुनिए, क्योंकि आपको काफ़ी इसमें सहूलियत रहेगी, आप उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा जो स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स हैं वो होने चाहिए मेरे हिसाब से गाड़ी में, क्योंकि वो काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो ड्राइवर के डिस्ट्रैक्शन की वजह से होते हैं, क्योंकि लोग म्यूजिक चेंज करते होते हैं मोस्टली, राइट, गाना चेंज करते हैं या फिर आजकल वैसे टच स्क्रीन आती है तो उसमें डिस्ट्रैक्ट होते हैं और हादसे का शिकार हो जाता है। तो ये एक मस्ट हैव फीचर है। इसके अलावा मेरे हिसाब से जो मस्ट हैव फीचर है अंदर वो एक है रियर AC वेंट्स। ये जरूर होना चाहिए आप गाड़ी में। अगर आप एक फैमिली वाले बंदे हैं, आप पीछे लोग बिठाते हैं तो, अगर पीछे नहीं बिठाते कोई जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन आप पीछे बिठाते हैं, आपकी फैमिली में ज़्यादा लोग हैं तो काफ़ी मस्ट हैव फीचर है ये। जो कूलिंग होगी उसको प्रॉपरली थोड़ा सा उनको इवेंट ही ऑब्वियसली उसमें कोई AC नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी सहूलियत रहती है, काफ़ी राहत मिलती है। और इसके अलावा जो सेफ्टी के मस्ट हैव फीचर्स हैं अगर आपका मतलब बजट अलाउ करता है, वैसे तो पहले क्या था कि कुछ फीचर्स थे जो मतलब कंपलसरी होने वाले थे, लेकिन वो गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड बदल दिया। मैं बात कर रहा हूँ 6 एयर बैग की। गाड़ी में 6 एयर बैग मैंडेटरी होना चाहिए मेरे हिसाब से हर कार में, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा था कि 1 अक्टूबर 2023 से उसको मैंडेटरी किया जाएगा, बट अब बोल रही है कि नहीं, वो ऑप्शनल है, मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर सकता है। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर्स आगे आके उसको स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी दिनों में, मतलब आने वाले दिनों में आपको काफ़ी गाड़ियों में मिलने लगेगा वो स्टैंडर्ड, राइट। जैसे हुंडई में आने लगा है कुछ गाड़ियों में, सेल्टॉस में शायद है, कुछ और गाड़ियाँ जिनमें स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स हैं, राइट। तो ये है। इसके अलावा जो अगला फीचर है वो ESP है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। आपको टर्न पे ऐसे मतलब काफ़ी सही लगता है, वो काफ़ी सेफ्टी का फीचर है, वो काफ़ी ज़रूरी है वो, राइट। और इसके अलावा अगर आप ऑटोमेटिक कार लेते हैं तो हिल होल्ड असिस्ट मस्ट हैव फीचर है। अगर ये फीचर नहीं है तो आप ऑटोमेटिक कार मत लीजिए अपनी वाली, दूसरी आप चुनिए फिर, राइट। ये एक बहुत जरूरी चीज़ है। इसके अलावा हम मूव करते हैं गुड टू हैव फीचर्स की बात करते हैं। तो बाहर से अगर बात की जाए गुड टू हैव फीचर्स की, तो आपकी गाड़ी में अगर रिक्वेस्ट सेंसर है तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको काफ़ी आराम रहेगा, चाबी निकालनी नहीं पड़ेगी दरवाजा खोलने के लिए बार बार, आपके पास जेब में है, आप उसको खोल सकते हैं। गुड टू हैव फीचर है। और गुड टू हैव फीचर या तो मैं कहूँगा इसको मस्ट हैव होना चाहिए, लेकिन आज के सिनेरियो में इसको हम गुड टू हैव बोलेंगे क्योंकि सब में आता नहीं, बहुत कम पैसे वाला फीचर है, लेकिन होना चाहिए। और ये है कि फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, राइट।
वो बहुत आपको हेल्प करता है, चाहे आप प्रो ड्राइवर चाहे आप नए ड्राइवर, आप काफ़ी हेल्प करने वाला है। और इसके अलावा अगर बात की जाए अंदर की तो बहुत सारे हैं, जिसमें से टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, जिसमें टिल्ट तो सब में आता है लेकिन टेलीस्कोपिक मतलब आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, काफ़ी गुड टू हैव फीचर है। और दूसरा जो गुड टू हैव फीचर है वो है ऑटो डिमिंग IRVM। वैसे मैं तो चाहूँगा कि ये ऑटो डिमिंग IRVM मस्ट हैव फीचर होना चाहिए, हर गाड़ी में स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन काफ़ी आप देखेंगे कि हाई एंड मॉडल्स में ही आता है, तो इसमें गुड टू हैव में डाला हुआ है, लेकिन गुड टू हैव फीचर है, आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है और काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जो मैनुअल ORVM मतलब आते हैं वो वाले मैनुअल डिमिंग वाले, उसमें एक नॉब होता है, उसको आप आगे पीछे करेंगे, उसका केवल रिफ्लेक्शन फोकस चेंज होता है, वो आपकी सीट दिखाने लगेगा और वो बहुत काम का है नहीं। तो ऑटो डिमिंग IRVM बहुत अच्छी चीज़ है, उसको आपको लेना ही चाहिए। इसके अलावा जो गुड टू हैव फीचर है वो ऑब्वियसली एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब गाड़ियों में लगभग आता है आजकल, लेकिन अगर नहीं है तो उसको आप देख लीजिए, चाहे वो वायर्ड हो वायरलेस हो। वायरलेस अगर है तो आप उसको मतलब जाहिर सी बात है वो टॉप एंड मॉडल्स में ही आता है और अच्छी बात है, लेकिन वो मैं कहता हूँ गुड टू हैव फीचर्स में आपका चाहे वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो, लेकिन एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले होना चाहिए। इसके अलावा जो ये फ्रंट आर्मरेस्ट है विद स्टोरेज, ये आपकी गाड़ी में होना चाहिए, मतलब काफ़ी आराम रहता है अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो, राइट, काफ़ी आप हाईवेज पे चलाते हैं, काफ़ी देर तक चलाते हैं गाड़ी, तो काफ़ी आराम रहता है और इसमें आप थोड़ा बहुत सामान भी रख सकते हैं। इसके अलावा गुड टू हैव फीचर्स में मैं बोलूँगा आपको, अगर आप क्या गाड़ी में कूल्ड ग्लव बॉक्स है तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है, आपकी जो पानी है या फिर कोल्ड ड्रिंक है उसमें ठंडा रहेगा, उसको आप देख लीजिएगा उसमें स्टोरेज प्रॉपर है कि नहीं है, जगह है काफ़ी, मतलब आप थोड़ा बहुत बोतल वगैरह रख सकते हैं, नहीं रख सकते क्योंकि इतना छोटा सा उसका क्या मतलब है, तो ये गुड टू हैव फीचर है। इसके अलावा गुड टू हैव फीचर्स में जो मेरे हिसाब से पूरा पैसा वसूल है, हालांकि वो मतलब टॉप एंड मॉडल्स में अगेन आता है वो, लेकिन वो वेंटिलेटेड कूलिंग वाली सीट, भाई एक ऐसा फीचर है जो सनरूफ वनरूफ बेकार है उसके आगे, उसके लिए आप 60,000 70,000 रुपये सनरूफ के लिए पे करते हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरर्स को वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन देना चाहिए और आपको ये एक ऐसा फीचर जो आप काफ़ी इंजॉय करेंगे और आपको लगेगा कि इसका पूरा पैसा वसूल है, तो ये एक मतलब ऐसा फीचर है जो आप देख सकते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स, राइट। इसके अलावा गुड टू हैव फीचर्स में अगर आपका रियर का आर्मरेस्ट है विद कप होल्डर तो भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया है। और इसके अलावा गुड टू हैव फीचर्स में क्रूज कंट्रोल, आजकल काफ़ी ज़रूरी हो गया क्रूज कंट्रोल, क्योंकि हाईवेज काफ़ी अच्छे बन गए हैं और जो खास करके एक्सप्रेस वेज उस पर आप गाड़ी चलाते हैं तो काफ़ी अच्छा है, तो क्रूज कंट्रोल तो होना ही चाहिए। और अगर अडेप्टिव है तो आपके तो चांदी है, आपके तो मज़े हैं। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मतलब कि गाड़ी का जो स्पीड होगी वो आगे वाली गाड़ी के हिसाब से आप सेट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे होती रहेगी, राइट। अडेप्टिव ये है। और क्रूज कंट्रोल में क्या होता है कि नॉर्मल क्रूज कंट्रोल आप एक सर्टेन स्पीड सेट कर देते हैं और गाड़ी उस स्पीड में आपको केवल स्टीयरिंग संभालना है, गाड़ी अपने हिसाब से जाएगी, जब आप ब्रेक मारेंगे तो हट जाएगा वो, राइट। इन जनरल ऐसा होता है। तो ये गुड टू हैव फीचर्स हैं। इसके अलावा गुड टू हैव फीचर जो मैं मतलब मेरी इच्छा तो है इसको हम डाल दें उसमें मस्ट हैव में, बट अनफॉर्चुनेटली ये टॉप एंड मॉडल्स में अगेन आता है, वो है 360 डिग्री कैमरा। ये भी एक गुड टू हैव फीचर है, इससे आपको काफ़ी टाइट पार्किंग स्पेस में, ट्रैफिक जाम में काफ़ी आपको सही रहता है ड्राइव करने में, काफ़ी बढ़िया आपको मतलब पैसा वसूल ये फीचर लगने वाला है और ये एक बहुत बढ़िया फीचर है, इसको आप देख सकते हैं। और गुड टू हैव फीचर्स में सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी के फीचर्स की बात की है तो आप गाड़ी में TPMS, वो भी खास करके हाई लाइन का TPMS होना चाहिए, तो उससे आपको क्या होगा कि टायर प्रेशर जो मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS मतलब होता है, तो आपके जो टायर में जो प्रेशर है आपको पता रहेगा और आप उसको अपने हिसाब से मतलब सही उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो गुड टू हैव फीचर है वो अगर आपकी गाड़ी में डैश कैम है तो काफ़ी बढ़िया है और कुछ गाड़ियों में आने लगा है आजकल, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप बाहर से लगवा सकते हैं, लेकिन अगर है तो ये बढ़िया फीचर है, इसको आप पैसे वसूल मतलब जो डैश कैम तो मतलब ऐसी चीज़ है जो अगर आपकी गाड़ी में नहीं भी है तो आपको इसको बाहर से लगवा लेना चाहिए, काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है इन मतलब अनफॉर्चुनेट कंडीशंस, राइट। कभी कोई एक्सीडेंट होता है, आपके ऊपर ब्लेम आता है, कुछ भी है तो आप प्रूफ दिखा सकते हो, आप बच सकते हैं उससे, राइट। तो ये गुड टू हैव फीचर्स की कुछ लिस्ट है, मैंने हो सकता है एक आध दो मिस कर दी हो, अगर आपने नोटिस किया है आपके दिमाग में कोई है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर लग्जरी फीचर्स की बात की है तो लग्जरी फीचर्स की तो ऐसी चीज़ है कि कोई अंत ही नहीं है, आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं उसमें। आप हीटिंग वाली सीट देख सकते हैं, आप वायरलेस चार्जर देख सकते हैं, उसके अलावा आप जो है ADAS ऑब्वियसली देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, एयर प्योरीफायर, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो लग्जरी वाले फीचर्स में जो वैल्यू फॉर मनी हो ADAS है, राइट। और इसके अलावा एडेप्टिव हेडलाइट, ये फीचर मैंने लग्जरी में डाला क्योंकि लग्जरी गाड़ियों में ही आता है या तो जो बजट गाड़ियों में टॉप एंड मॉडल में आता है। इसमें क्या होता है कि लाइट जो आपकी हेडलाइट है वो अपने हिसाब से हाई बीम लो बीम को एडजस्ट करेगी सामने वाले के हिसाब से, तो सामने वाले को कोई तकलीफ नहीं होती है और काफ़ी हद तक ये एक्सीडेंट्स को अवॉइड करती है, तो ये एक अडेप्टिव हेडलाइट्स की एक चीज़ है। इसके अलावा UV कट, IR कट, टेंटेड ग्लासेस आप देख सकते हैं मतलब कि लग्जरी फीचर्स में,
सब चीज़ें अगर आपका बजट है तो मतलब लग्जरी में जैसे मैंने कहा आप कुछ भी दे सकते हैं, उसमें कुछ वैल्यू ऑफर करते हैं, कुछ नहीं ऑफर करते, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं 2-3 फीचर बताए ये वैल्यू ऑफर करते हैं। और इसके अलावा HUD है, अगर आप मतलब चाहें तो मतलब एज आई सेड लग्जरी फीचर में अगर आपके पास पैसा है, लग्जरी फीचर मतलब हुआ कि आपके पास खूब पैसा है, आप पैसे का कोई बजट कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप जो मिलेगा वो ले लेंगे, सब ले लेंगे आप, तो आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट, इवन सनरूफ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे उसको आप लाइक और शेयर करिएगा, और अगर मैंने कोई फीचर मिस किया है जो आपको लगता है कि मस्ट हैव है या फिर गुड टू हैव है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ साथ अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप गाड़ी चलाते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सीट बेल्ट पहनते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।